दिवाली से जुड़ी रोचक कथाएं। दीपावली, जो भारत में एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, वह एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के साथ मनाया जाता है। यदि आप भारत की कहानियां चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर दिवाली के पर्व की शुरुआत कब से हुई थी? दरअसल दिवाली मनाने के लिए बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं उन कथाओं के बारे में। रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम जब लंकापति रावण का वध करके उसके बाद विभीषण को लंका का राजा बनाने के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजी हुई थी। कहते हैं कि भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई जाती है, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने हर नगर हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया। महाभारत के मुताबिक दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दें कि पांडवों ने द्रुतकीड़ा में सब कुछ हार गए। उसके बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। वो 14 वर्षों का वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को दीपक से जगमग किया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। दिवाली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। ये भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। द्वापर युग के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों से वध का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आजाद किए जाने लगा तो वे अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग किए। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी। इसलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। दिवाली 2024 कब है? इस साल इस बात को लेकर हर कोई कंफ्यूज है। ज्यादातर लोग असमंजस की स्थिति में है कि दिवाली है कब। ऐसे में आपको इसे क्लियर करके सही समय पर त्योहार मनाना चाहिए। 2024 में दिवाली कब मनाई जाएगी? अगर आप सोच रहे हैं तो इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि दिवाली हमेशा से कार्तिक माह की अमावस्या की रात में मनाया जाता है और दिवाली के दिए भी तभी जलते हैं। तो इस साल ये अमावस्या 31 अक्टूबर 2024 3:52 से शुरू होगी और 1 नवंबर को 6 बजे तक रहेगी। पर अमावस्या की रात की बात हुई है तो ये 31 अक्टूबर को ही आ रही है। इस हिसाब से दिवाली 2024 इस बार 31 अक्टूबर के दिन ही मनाई जाएगी। दिवाली हमें अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय की याद दिलाता है। दिवाली सिर्फ एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह जीवन का उत्सव है
जहां हर कोई खुशियां बांटने के लिए इकट्ठा होता है। वहीं सही मौसम के कारण इस मौसम में बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होता है, तो दिवाली के तेल के दीपक और लौ के रसायनों से यह बैक्टीरिया मर जाती है। जब आप सैकड़ों दिए जलाते हैं तो प्रभाव कई हजारों तक बढ़ जाता है। इस वजह से भी लोग इस त्योहार को खास तौर पर मनाते हैं। दिवाली दीपोत्सव का पर्व है, लेकिन इसमें पटाखे भी खूब जलाए जाते हैं। कुछ लोगों का तो मानना है कि पटाखे जलाए बिना यह पर्व अधूरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली पर आतिशबाजी की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? दिवाली पर दीप जलाने के संबंध में तो कई पौराणिक लेख मिलते हैं, लेकिन इस दिन आतिशबाजी करने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता और न ही ये भारतीय सभ्यता संस्कृति का परिचायक है। आप भी दिवाली पर आतिशबाजी करते हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए जान लीजिए इससे जुड़े इतिहास के बारे में। दिवाली पर आतिशबाजी करने या पटाखे जलाने की परंपरा का कोई प्रमाण धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। ऐसे में सवाल यह है कि फिर यह परंपरा किसकी देन है? इतिहासकारों का मानना है कि भारत में पटाखे या आतिशबाजी मुगलों की ही देन है, क्योंकि मुगल वंश के संस्थापक बाबर के देश में आने के बाद ही यहां बारूद का इस्तेमाल होने लगा। इसलिए भारत में इसकी शुरुआत मुगल काल से मानी जाती है। हालांकि प्रमाण के साथ यह कहना मुश्किल है कि देश में पटाखे या आतिशबाजी का प्रचलन कब शुरू हुआ। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 7वीं शताब्दी में चीन में पटाखों का आविष्कार हुआ था। इसके बाद 1200 से 1700 ईस्वी तक यह दुनिया भर में पटाखे जलाना लोगों की पसंद बन गया और आज भी यहां पटाखे जलाने की परंपरा प्रचलित है। चीन के लोगों का ऐसा मानना है कि आतिशबाजी के शोर से बुरी आत्माएं, विचार, दुर्भाग्य आदि दूर होते हैं। समय के साथ साथ पटाखों का स्वरूप भी बहुत बदल गया है। सबसे पहला पटाखा चीन में 600 से 900 एडी के आसपास बांस से बनाया गया था। इसके बाद 10वीं सदी में चीन वासियों ने कागज के पटाखे बनाने की शुरुआत की। कागज के पटाखे बनाने के 200 साल बाद चीन में हवा में फूटने वाले पटाखे बनाने का निर्माण शुरू हुआ और 13वीं सदी आते आते यूरोप और अरब देशों में भी बारूद का विकास कार्य शुरू हो गया। आज पटाखों का स्वरूप इतना बदल गया है कि केवल चीन और यूरोप देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में पटाखों के आधुनिक किस्से मौजूद है और बांस या कागज से बनने वाले पटाखों की आतिशबाजी अब रिमोट से होने लगी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली से जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी, कमेंट में अपना अभिप्राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।